आपने कई बार ऐसी खबरें देखी या सुनी होंगी कि भारत इजराइल से नए नए हथियार, नए नए ड्रोन ले रहा है। लेकिन आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत इजराइल को नए हथियार बेचने जा रहा है। यानी डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जिस इजराइल का दबदबा दुनिया में है, वही इजराइल आज भारत से हथियार खरीदेगा। ये बड़ी बात है। एक भारतीय कंपनी को इजराइल से रॉकेट लॉन्चर सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि इस डील की पूरी डिटेल्स अभी साझा नहीं की गई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर तक होगी, जो इसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे लंबी रेंज के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में शामिल कर देगी। इस डील में अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हथियार सिर्फ निर्यात ही नहीं किए जा रहे, बल्कि आने वाले वक्त में भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से भी हथियार विकसित किए जा रहे हैं। खासकर ड्रोन्स के विकास पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब हम आपको ऐसे ही कुछ ड्रोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए हवा से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स अब बनाए जा रहे हैं। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकेंगे और ये 50 किलोग्राम तक विस्फोटक से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए एयर लॉन्च्ड स्वार्म ड्रोन भी विकसित किए जा रहे हैं। स्वार्म ड्रोन तकनीक में एक साथ बहुत सारे ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। ज्यादा तादाद होने में इन ड्रोन्स को मार गिराना मुश्किल होता है। कुछ कंपनियां ऐसे सुसाइड ड्रोन्स भी उड़ा रही हैं जो 8000 फीट तक की ऊंचाई पर तक वो हासिल कर सकते हैं, 8000 फीट की ऊंचाई, और जैसे ही दुश्मन नजर आएगा फौरन उसके ऊपर वो हमला कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि मेक इन इंडिया की वजह से रक्षा क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो खुद ब खुद मेक इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी आपको समझा देंगे। साल 2013-14 में भारत को हथियारों के निर्यात से 686 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन आज 10 साल बाद यह निर्यात 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यानी रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात 34 गुना बढ़ गया है। साल 2014-15 में भारत में हथियारों का घरेलू रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था, जो 10 साल बाद बढ़कर 1,27,434 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में 174% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें से अधिकतर मेक इन इंडिया के तहत विकसित किए गए थे। युद्ध के मैदान में इन हथियारों की मारक क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा और समझा है। यही वजह है कि रूस जैसी सुपर पावर भी अब मिसाइलों के क्षेत्र में भारत से हाथ मिलाना चाहती है। रूस और भारत के बीच ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन बनाने पर बातचीत चल रही है। रूस ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो पूरी तकनीकी मदद देगा और इस एडवांस वर्जन का निर्माण पूरी तरह भारत में होगा। डीआरडीओ ब्रह्मोस के एक नए वर्जन को टेस्ट कर रहा है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी। अगर रूस और भारत के बीच सहमति बन गई तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत ने MKI यानी मेक इन इंडिया फॉर्मूला अपनाया। तो आर्थिक दुनिया में दबदबा बनाने के लिए अमेरिका और चीन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दांव लगा रहे हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अमेरिका और चीन के प्लान को लेकर के एक पूरी रिपोर्ट विस्तार से पेश की है। अगर आप भी AI में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ये रिपोर्ट जरूर पता होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि AI के जरिए अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। IMF के आंकलन में बताया गया है कि 10 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 5.5% तक बढ़ सकती है, जबकि 10 साल में AI की मदद से चीन की अर्थव्यवस्था में 3.5% तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। हम आपको बता दें, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से अमेरिका के तकनीकी सेक्टर में AI को लेकर आवाजें उठ रही हैं। AI उद्योग से जुड़े लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में चीन को अमेरिका चुनौती दे, ताकि आने वाले समय में अमेरिकी उद्योग चीन में विकसित किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ना रहे। खासकर चीन के जो डीप सीक AI को लेकर के जो अमेरिका में चिंता है, वो बहुत जरूरत से ज्यादा है।